क्या जातिवाद यानी कि कास्टिज्म आज भी आज़ाद भारत में मौजूद है? हाल ही में राहुल गांधी के एक बयान के बाद से एक डिबेट शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मिस इंडिया में एक भी दलित या आदिवासी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया के टॉप एंकर्स भी कुछ खास जातियों से हैं। इस पर किरण रिजिजू ने उन्हें बाल बुद्धि तक कह दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहुल गांधी ने जिस बहस को शुरू किया है इसमें कितनी सच्चाई है। क्या ये सच है कि ऐसा कुछ हमारे आसपास हो रहा है लेकिन हमने अपनी प्रिविलेज के चलते ऐसा कुछ कभी नोटिस ही नहीं किया? हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। तो हुआ ये कि राहुल गांधी ने शनिवार को जातिगत जनगणना की अपनी मांग दोहराते हुए दावा किया था कि मिस इंडिया विजेताओं की लिस्ट में दलित, आदिवासी या ओबीसी समुदाय की कोई भी महिला नहीं रही है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि मीडिया में टॉप एंकर्स भी इन समुदायों से नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा था, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की है जिसमें कोई भी दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला नहीं थी। कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड की बात करेंगे लेकिन कोई भी मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया है। कैसे सुपर पावर बन जाएगा जब 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं? हम जानना चाहते हैं कि संस्थानों, कॉर्पोरेट्स, बॉलीवुड और मिस इंडिया में 90% लोगों में से कितने हैं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि 90% लोगों की भागीदारी नहीं थी और इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? चाहे मोची हो, बढ़ई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे। और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें। जैसे ही राहुल गांधी का ये बयान वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार एक आदिवासी मिस इंडिया भी ढूंढ निकाली। बीजेपी के प्रवक्ताओं जैसे कि शहजाद पूनावाला और प्रदीप भंडारी समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि रिया एक्का नाम की एक लड़की 2022 में यानी मुश्किल से 2 साल पहले ही मिस इंडिया रह चुकी है। ये ट्वीट भी काफी से वायरल होने लगे। लेकिन थोड़ी सी ही मेहनत और गूगल बाबा की मदद से हमने 2022 की मिस इंडिया का नाम गूगल कर निकाला तो उसमें रिया एक्का का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। असल में रिया एक्का छत्तीसगढ़ के भिलाई में ग्लैमर प्रोडक्शन हाउस द्वारा आयोजित मिस्टर, मिस, मिसेस और किड्स मिस इंडिया 2022 की विजेता थी। 2022 में भिलाई में ये कार्यक्रम हुआ था। इसका फेमिना मिस इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। फेमिना मिस इंडिया 2022 जीतने वाली जो प्रतियोगी हैं उनका नाम था शिनी शेट्टी। तो इस तरह तो एक झूठ आसानी से बेनकाब हो गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातों से पिछड़े समुदाय का मजाक ना उड़ाएं। मिस इंडिया ओलंपिक के लिए एथलीट्स या फिल्मों के एक्टर्स को सरकार नहीं चुनती है। रिजिजू ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता को फैक्ट्स की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से कैबिनेट मंत्रियों की रिकॉर्ड संख्या, ऐसा उनका कहना है। अब आते हैं राहुल के बयान के दूसरे हिस्से पर जिसमें उन्होंने मीडिया पर कटाक्ष किया है। उन्होंने दावा किया है कि मीडिया में जो टॉप पोजीशंस हैं उस पर कुछ खास जातियों के ही लोग हैं। आपको बता दें कि द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार
ऑक्सफैम इंडिया न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट है जिसके दूसरे संस्करण में ये दावा किया गया है कि भारतीय मीडिया संस्थानों के टॉप पदों पर 90% ऊंची जाति के लोग ही हैं और एक भी दलित या आदिवासी मेन स्ट्रीम के मीडिया का नेतृत्व नहीं कर रहा है। वैसे इस तरह की बातें पहले भी राहुल गांधी उठाते आए हैं। 2023 की बात है जब महिला आरक्षण के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान सरकार में नौकरशाही के शिखर पदों पर यानी सेक्रेटरी पोस्ट पर सिर्फ 3 ओबीसी अफसर हैं। यानी देश की आधी से ज्यादा आबादी होने के बावजूद ओबीसी अफसर केंद्र सरकार के सिर्फ 5% बजट के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। इसके जवाब में बीजेपी और केंद्र सरकार ने ये तो नहीं कहा था उस वक्त कि ओबीसी अफसरों पर राहुल गांधी का बताया हुआ आंकड़ा गलत है, लेकिन जवाबी हमला करते हुए कहा कि जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी तो उसने ओबीसी अफसरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया। आपको बता दें कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री जॉन ब्रिटास ने संसद में 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था पिछले 5 सालों में सीधे तौर पर ऑल इंडिया सर्विसेज में कितनी नियुक्तियां की गई हैं, उनका ब्यौरा दिया जाए। और दूसरा यह था कि 5 सालों में इन नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य नियुक्त किए गए हैं, उसका भी ब्यौरा दिया जाए। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जवाब में बताया गया है कि पिछले 5 सालों में ऑल इंडिया सर्विसेज में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए 2163, भारतीय पुलिस सेवाओं के लिए 1403 और भारतीय वन सेवाओं के लिए 799 नियुक्तियां की गई हैं। इनमें अनुसूचित जाति समुदाय के लिए 334 यानी कि करीब 7%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 116 यानी कि करीब 3.8% और ओबीसी के लिए 695 यानी कि करीब 15.92% भर्तियां की गई हैं। जबकि सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 25% का आरक्षण का प्रावधान है। बहरहाल राहुल गांधी ने जो ये बहस की शुरुआत करी है, जिसमें उन्होंने मिस इंडिया जैसी प्रतियोगिता, जिसमें उन्होंने मीडिया पर भी कटाक्ष किया है, मीडिया पर भी आरोप लगाया है, और जो कास्टिज्म की डिबेट एक बार फिर से एटलीस्ट सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है, उसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या आपने कभी कास्टिज्म जैसी चीज़ महसूस करी है अपने आसपास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।